बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स। तो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट सेमेस्टर 3 में आया हुआ है नर्सिंग के करिकुलम में। ठीक है, तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 विच इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक है, फार्माकोलॉजी के इंट्रोडक्शन को हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, इस चैप्टर में टोटल 9 ऑब्जेक्टिव्स है, जिसमें से हम आज ओनली 1 ऑब्जेक्ट डिस्कस करेंगे विच इज़ डिस्कस द टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू फार्माकोलॉजी। उसके साथ साथ हम फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन भी करेंगे, उसकी ब्रांचेस वगैरह जो भी फार्माकोलॉजी से रिलेट कर रहा है इंट्रोडक्शन में, उस सारी चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक। सबसे पहले है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है फार्माकॉन। फार्माकॉन की मीनिंग क्या है? ड्रग्स। और लॉजी आप सबको पता है, लॉजी मीन्स हम स्टडी को कहते हैं। मीन्स फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स। ठीक है, बात समझ आ रही है? वर्ड की मीनिंग क्या है? फार्माकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द ड्रग्स। तो यहाँ पर देखते हैं इसकी डेफिनेशन पर क्या लिखा है। फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ ड्रग इंटरेक्ट्स। फार्माकोलॉजी किसकी स्टडी है? ड्रग्स की। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन में क्या बता रहे हैं कि हाउ ड्रग्स इंटरेक्ट विथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ड्रग्स कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, इंक्लूडिंग देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। उनके इफ़ेक्ट्स को इंक्लूड करते हुए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनके कौन कौन से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। एब्जॉर्प्शन है, ड्रग फॉर सपोज हम ड्रग्स ले रहे हैं तो वो एब्जॉर्ब भी होगी। एब्जॉर्प्शन के बाद वो क्या करेगी? अपने टारगेट पॉइंट पर जाएगी। टारगेट पॉइंट तक जाने के लिए उसको डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होगा? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, वहाँ पर उसको उसका काम करना है। मेटाबॉलिज्म के बाद अब जो वेस्ट बना उसको हम एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेशन। तो क्या होगा ये डेफिनेशन? फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ ड्रग्स इंटरेक्ट विथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद है इंक्लूडिंग देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। ठीक है, it plays a crucial role in understanding how drugs are developed। अब फार्माकोलॉजी में हम क्या डिस्कस करते हैं? फार्माकोलॉजी एक क्रूशियल रोल परफॉर्म करती है टू अंडरस्टैंड हाउ ड्रग्स आर डेवलप्ड। फार्माकोलॉजी में ही हम स्टडी करते हैं कि ड्रग्स कैसे डेवलप हो रही हैं, हाउ दे वर्क, वो कैसे काम कर रही हैं, एंड हाउ दे कैन बी यूज्ड टू ट्रीट वेरियस मेडिकल कंडीशन, और उनको हमने कैसे यूज़ करना है एक मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, फार्माकोलॉजिस्ट, हम फार्माकोलॉजिस्ट सिंपली उसको कहते हैं जो कि बहुत माहिर हो फार्माकोलॉजी की ब्रांच में। फार्माकोलॉजिस्ट स्टडी द सेफ्टी, एफिकेसी एंड साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स टू इंश्योर देयर अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव यूज इन हेल्थ केयर। अब एक फार्माकोलॉजिस्ट क्या स्टडी करता है? वो सेफ्टी, इफिकेसी एंड साइड इफेक्ट, उसको पूरा पता होता है ड्रग्स का कि इसकी सेफ्टी के लिए है या फिर इसकी इफिकेसी क्या है या फिर इसके साइड इफेक्ट्स कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो इंश्योर देयर अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव यूज़ इन हेल्थ केयर। अब ये सारी चीज़ें हमें पता होगी तो हम अच्छे नमूने से अप्रोप्रिएट वे में हम उनको यूज़ करेंगे हेल्थ केयर सिस्टम में। ठीक है, बात समझ आ रही है पूरी डेफिनेशन की? अब यहाँ पर एक सिंपल डेफिनेशन है, जो बच्चे बहुत सिंपल डेफिनेशन के लिए होते हैं कि उनको कोई सिंपल डेफिनेशन मिल जाए को वो जल्दी से याद कर ले। तो फार्माकोलॉजी की सिंपल डेफिनेशन जैसे कि एक वर्ड से ही आप बना सकते हैं, यहाँ पर लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर भी लिखी है द स्टडी ऑफ ड्रग्स, देयर इंटरेक्शन विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इफेक्ट ऑन द बॉडी। बात समझ आ गई फार्माकोलॉजी के बारे में आपको? आगे चलते हैं। तो ये है ब्रांचेस। फार्माकोलॉजी की ब्रांचेस होती है। ठीक है, फार्माकोडायनामिक्स है, फार्माकोकाइनेटिक्स है, कीमोथेरेपी, फार्मेसी, पोसोलॉजी, और भी बहुत सारी ब्रांचेस है जो कि हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है फार्माकोकाइनेटिक्स। अब फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? इसका मेन जो मकसद आपको याद करना है वो क्या है? व्हाट द बॉडी डज टू ड्रग्स। हमारी बॉडी ड्रग्स के साथ
क्या करती हैं? बात समझ आ रही है? फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या मतलब है इसका? व्हाट द बॉडी डज टू अवर ड्रग टू द ड्रग्स के साथ हमारी बॉडी का क्या रिस्पॉन्स है, क्या रिएक्शन है, वो क्या कर रही है, ठीक है। कंसंट्रेट्स ऑन ड्रग एब्जॉर्प्शन, क्या करेगी हमारी बॉडी? पहले ड्रग को एब्जॉर्ब करेगी, फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगी, फिर उसको मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रिएशन विद इन द बॉडी। तो ये है सिंपली फार्माकोकाइनेटिक्स। उसके बाद है फार्माकोडायनामिक्स। अब फार्माकोडायनामिक जो है वो टोटली ऑपोजिट है फार्माकोकाइनेटिक्स से। फार्माकोडायनामिक्स में व्हाट द ड्रग्स डज टू बॉडी। अब यहाँ पर ड्रग्स क्या कर रही हैं हमारी बॉडी के साथ? कंसर्न विद द स्टडी ऑफ हाउ ड्रग्स एक्सर्ट देयर इफेक्ट ऑन द बॉडी। ड्रग्स कैसे इफेक्ट एक्सर्ट कर रही है बॉडी के ऊपर, इंक्लूडिंग देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट द मॉलिक्यूलर एंड सेल्यूलर लेवल। कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करके? देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड मॉलिक्यूलर या फिर सेल्यूलर लेवल्स, ठीक है। ये दोनों ब्रांचेस आपको समझ आ गई। उसके बाद है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी ब्रांच है फार्माकोलॉजी की। दिस ब्रांच फोकस ऑन एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। अब ये ब्रांच जो है वो किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करती है? क्लिनिकल प्रैक्टिस में फार्माकोलॉजी के प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन वगैरह की, ठीक है। सच एज ऑप्टिमाइजिंग ड्रग थेरेपी एंड अंडरस्टैंडिंग ड्रग इंटरेक्शन इन पेशेंट। उसके बाद है इथेनो फार्माकोलॉजी explores the traditional use of plants and herbs and natural substance in various culture for medicinal purpose। अब पुराने ज़माने में क्या होता था कि लोग जो है वो प्लांट्स वगैरह हर्ब्स वगैरह यूज़ करके मेडिसिन तैयार करते थे। तो ये सिंपली उसको रेफ़र कर रहा है कि लोग जड़ी बूटियों वगैरह से कुछ मेडिसिन तैयार करें मेडिसिनल पर्पस के लिए, ठीक है। ये सिंपली वो ब्रांच है। उसके बाद है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिक का वर्ड मतलब क्या है? मीन्स टॉक्सिक होना, कोई बहुत ज़्यादा कोई इफेक्ट आ जाना, ठीक है, केमिकल्स का। तो टॉक्सिकोलॉजी इन्वेस्टिगेट्स द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग। अब टॉक्सिकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि ड्रग्स का हार्मफुल इफेक्ट क्या है, ड्रग्स का या फिर केमिकल्स का या फिर अदर सब्सटेंस का, किसके ऊपर? लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, as well as strategies for mitigating or treating toxicity। अब टॉक्सिकोलॉजी हम क्या स्टडी करेंगे? ड्रग्स के इफ़ेक्ट्स को, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को, और उनके लिए स्ट्रेटजीज़ डेवलप करेंगे ताकि उनकी टॉक्सिसिटी को हम ट्रीट कर सकें, ठीक है। उसके बाद है न्यूरोफार्माकोलॉजी। न्यूरोफार्माकोलॉजी सिंपली न्यूरॉन्स को इंडिकेट कर रही है। एग्जामाइन द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन नर्वस सिस्टम। अब ड्रग्स का क्या इफेक्ट होता है हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर, इंक्लूडिंग द ब्रेन एंड हाउ दे कैन बी यूज टू ट्रीट न्यूरोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। तो इसमें हम जो भी चीज़ें ब्रेन के या फिर नर्वस सिस्टम के रिलेट करती है तो उसको ही हम स्टडी करते हैं यहाँ पर, ठीक है। कीमोथेरेपी इफेक्ट ऑफ ड्रग्स अपॉन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये थी सारी ब्रांचेस। होप कि आपको ये ब्रांचेस समझ आ गई होंगी, ठीक है। उसके बाद है बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी की ऐसी कौन कौन सी बेसिक टर्मिनोलॉजीज है वो हम डिस्कस करें। तो सबसे पहले है यहाँ से स्टार्ट करते हैं ड्रग। फार्माकोलॉजी में पहले ही क्या आ जाता है? ड्रग, ठीक है। ड्रग क्या है? एनी केमिकल सब्सटेंस है। उसके बाद है साइड इफ़ेक्ट। अब ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट होता है, इसकी यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। अनइंटेंडेड एंड ऑफन अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ ड्रग। मेडिकेशन मीन्स ड्रग फार्मुलेटेड इनटू सूटेबल डोजेज, मीन्स किसी भी सूटेबल डोजेज में हम ड्रग को फार्मुलेट करें,
उसको हम मेडिकेशन कहते हैं। डोजेज क्या है? डोजेज इज फिजिकल फॉर्म है मेडिसिन का। उसके बाद है बायो अवेलेबिलिटी, द proportion of drug that enters the body, that enters the bloodstream when introduced into the body and is available for therapeutic action। तो इनको हम आगे वन बाय वन करके अच्छे तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले है डोज। डोज क्या है? द क्वांटिटी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेड एट अ गिवन टाइम। डोज बोलते हैं ना कि ये इतना सा डोज है, इस टाइम पर डोज लेना है, तो ये सिंपली डोज उसको ही रेफर कर रहा है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ ड्रग है जो कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर एडमिनिस्टर की जाए। उसके बाद है ड्रग, अ सब्सटेंस यूज्ड टू डायग्नोज, ट्रीट, क्योर और प्रिवेंट डिजीज टू इन्हांस फिजिकल और मेंटल वेलबींग। ड्रग क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि यूज़ किया जाता है टू डायग्नोस डिजीज़, टू ट्रीट डिजीज़ और क्योर और प्रिवेंट डिजीज़, ठीक है। उसके बाद है फार्माकोलॉजी, तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, द स्टडी ऑफ ड्रग्स, देयर इंटरेक्शन विद लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, ठीक है। उसके बाद है बायो अवेलेबिलिटी। अब ये बायो अवेलेबिलिटी क्या है? बायो अवेलेबिलिटी, द प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग्स दैट एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम। अब ड्रग्स का ऐसा प्रोपोर्शन जो कि ब्लड स्ट्रीम में एंटर करे व्हेन इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी एंड इज अवेलेबल फॉर थेरेपेटिक एक्शन। जब हम उसको एंटर करें, इंट्रोड्यूस करें बॉडी के अंदर, ब्लड स्ट्रीम में जाकर वो वहाँ पर अवेलेबल होता है, किसके लिए? थेरेपेटिक एक्शन के लिए, ठीक है। और उसके बाद है फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स, तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, आप इनको पढ़ लेना। उसके बाद है ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन क्या है? Effects that occur when two or more drugs are taken together and can enhance or inhibit each other action। अब हम क्या करते हैं, एक या फिर एक से ज़्यादा, दो या फिर दो से ज़्यादा हम ड्रग्स लेते हैं, तो उनका जो साथ में एक इफ़ेक्ट जनरेट होता है, ठीक है। ड्रग्स आर टेकन टुगेदर एंड कैन enhance और inhibit each other's एक्शन। अब वो क्या कर सकती हैं, या तो एक दूसरे को इन्हांस कर सकती हैं उनके एक्शन में, या फिर एक दूसरे का एक्शन इनहिबिट कर सकती हैं। तो ये सिंपली क्या है? ड्रग इंटरेक्शन। उसके बाद है प्लेसिबो। ये क्या है? अ नॉन एक्टिव सब्सटेंस गिवन टू अ पेशेंट टू कंपेयर विद द इफेक्ट ऑफ एन एक्चुअल ड्रग। अब हम एक नॉन एक्टिव सब्सटेंस देते हैं पेशेंट को कंपेयर करने के लिए इफेक्ट ऑफ एक्चुअल ड्रग्स, ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपने पढ़ा था सेकंड सेमेस्टर में, कौन कौन से होते हैं? माउथ के ज़रिए हम दे सकते हैं, इंट्रावीनियस, इंट्रामस्कुलर, स्किन, और बहुत ज़्यादा जो है ना वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। द वे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स द वे अ ड्रग इज इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी सच इज ओरल, बाय माउथ, इंट्रावीनियस और टॉपिकल ऑन स्किन। टॉपिकल मीन्स जो सरफेस पर चीज़ें लगाएं हम, जैसे कि हमने आई ड्रॉप्स डाल दिए या फिर ईयर ड्रॉप्स डाल दिए या फिर कोई क्रीम या फिर कोई लोशन लगा दिया, तो ये क्या है? टॉपिकल में आ गया, ठीक है। उसके बाद है फार्माकोलॉजी, फिर से आ गया यहाँ पर, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद है ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर OTC ड्रग्स हम किसको कहते हैं? जो कि हम डॉक्टर से बगैर पूछे खुद ही खा लें, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे? OTC ड्रग्स। मेडिकेशन दैट कैन बी परचेस्ड विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन, फॉर एग्जांपल पेनाडोल हो गई, या फिर एंटीपायरेटिक्स हो गई, या फिर ऐसी चीज़ें, सर दर्द की कोई ड्रग्स या फिर पेन किलर हम लेकर घर रखते हैं, ठीक है, तो वो हम डॉक्टर से बगैर पूछे ही ले लेते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी ड्रग हो गई? OTC ड्रग्स, जो कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है साइड इफ़ेक्ट्स। अब साइड इफ़ेक्ट को आपको पता होगा, आर यूजुअली प्रिडिक्टेबल एंड मे बी आइदर हार्मलेस। वो साइड इफ़ेक्ट प्रिडिक्टेबल होते हैं और मे बी ये हार्मलेस हो सकते हैं, ठीक है। पोटेंसी। अब पोटेंसी क्या है?
अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज नीडेड टू प्रोड्यूस अ गिवन इफेक्ट। अब वो अमाउंट ऑफ ड्रग का वो अमाउंट जो कि नीडेड हो एक गिवन इफेक्ट को प्रोड्यूस करवाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ थी, और भी बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज़ है, लेकिन इस लेवल के लिए आपके लिए ये काफ़ी है। मैं और भी आपके लिए ले आऊँगी। ठीक है, तो ये था आप आज का पहला लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया फार्माकोलॉजी के सब डिविजन्स और टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू फार्माकोलॉजी। सो होप सो कि आपको पूरा लेक्चर समझ आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।